कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया हमें, एनवा पद, ठीक है। तो एनवा पद हमारा क्या होता है, जैसे देखो हमें कोई भी पद निकालना हो, जैसे द्वितीय पद, दूसरा पद, द्वितीय पद, यानी कि n बराबर कितना होगा, 2। जैसे हमें 8वां पद निकालना है, 8वां पद यानी कि n बराबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहां an हमारा क्या होता है, an है हमारा nवा पद, a है हमारा प्रथम पद, n है हमारा पदों की संख्या, तथा d है हमारा सारवांतर, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी क्लियर। अब जैसे हमें प्रथम पद निकालना है, देखो प्रथम पद क्या होता है हमारा, a1, द्वितीय पद a2 यानी कि a प्लस डी, ठीक है, a3 यानी कि a प्लस सारवांतर में 2 जोड़ दो। चौथा पद निकालना है तो a प्लस सारवांतर में 3 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सारवांतर d और n व पद an है, ठीक है। अब इसमें देखो, हमें प्रथम पद दिया है, a का मान दिया है, सारवांतर d का मान दिया है, और पदों की संख्या भी दी है हमें क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हमें, देखो क्या क्या दिया है हमें। प्रथम पद दिया है हमें 7, सारवांतर d दिया है हमें 3, पदों की संख्या दी है हमें 8, तथा हमें an ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7, प्लस में n की वैल्यू है हमारी 8 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू में क्या है हमारा 3। तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 21, ठीक है। तो an की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, an की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 प्लस 7 यानी कि 28, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, प्रथम पद दिया है हमें माइनस का 18, सारवांतर d हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या n हमें दी है 10, तथा an हमें दिया है क्या, 0। तो वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an की वैल्यू हमें 0 दी है, a की वैल्यू दी है हमें माइनस का 18, प्लस में n का मान है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 18, ठीक है, माइनस का 18 प्लस में 10 में से 1 गया, क्या बचा हमारा 9, इंटू में क्या है हमारे पास d। अब देखो ये माइनस का 18 है, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 18
प्लस में प्लस का 18 इजिकल टू 9D, ठीक है, 9 इंटू डी। ये 9 इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 18/9 इक्वल्स टू डी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी डी की वैल्यू हमें कितने आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया। अब देखो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखो प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, सारवांतर डी दिया है हमें -3, पदों की संख्या दी है हमें 18 n, तथा an दिया है हमें कितना -5। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये an की वैल्यू हमें -5 दी है, ठीक है। तो -5 इजिकल टू क्या दिया हमें, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस में n की वैल्यू दी है हमें 18 -1, और d की वैल्यू हमें दी है कितनी, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -5 इजिकल टू a प्लस में 18 में से 1 जाएगा 17, और ये है हमारा -3, तो ये हो जाएगा हमारा -5 इजिकल टू a प्लस में 17 51, क्या -51, -51। तो ये हमारा क्या है, -5 है। अब देखो ये 51 माइनस का इस साइड चला जाएगा, तो ये प्लस का 51 हो जाएगा, इजिकल टू a 51 - 5, ये देखो 51 है ये, सॉरी 51 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46 इजिकल टू a। आया आपको समझ में, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 46 आ गई। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू प्रथम पद दिया है हमें -18.9, d की वैल्यू सारवांतर दिया हमें 2.5, n पदों की संख्या हमें फाइंड करनी है, तथा an हमें दिया है n व पद 3.6, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हमारा क्या, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो an की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3.6, a की वैल्यू दी है हमें -18.9, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, और d की वैल्यू दी है हमें 2.5। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3.6, ये -18.9 है, ये साइड आके ये प्लस का 18.9 हो जाएगा, इजिकल टू ये बचेगा हमारा n-1 इंटू में 2.5, ठीक है। अब देखो 3.6 और 18.9 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा हमारा 2.5 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा n-1, और ये है हमारा 2.5, ठीक है। अब देखो 2.5 और ये 2.5 किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 2.5 इजिकल टू n-1। अब देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 25 नम्मा 225, यानी कि 9 इजिकल टू n-1। तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये -1 है, इस साइड आके प्लस का 1 इजिकल टू 9, यानी कि 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10, 9 + 1 10। तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम हमारे पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पांचवा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, a की वैल्यू प्रथम पद दिया हमें 3.5, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, पदों की संख्या हमें 105 दे रखी है, तथा an
ए एन हमें ज्ञात करना है, सॉरी डी की वैल्यू हमें 0 दी है इसमें। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन इजिकल टू ए की वैल्यू हमें दी है 3.5 प्लस में एन की वैल्यू दी है हमें 105 माइनस का 1 इंटू में डी की वैल्यू हमें कितनी दी है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए एन इजिकल टू 3.5। अब ये हमारा कितना 105 माइनस 1 यानी 104। 104 को यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा हमारा, तो प्लस में 0। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.5। आया आपको समझ में? तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए पी दिया है क्या 10/4 का हमें 30वां पद याद करना है। कौन सा 30वां पद? तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे 30वां पद याद करना है। कौन सा? दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। एपी हमें क्या दे रखा है इसमें, एपी हमें दिया है 10,7,4 डॉट 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 कौन सा 30वां पद। 30वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमें क्या दिया है, अब देखो लिखेंगे, दिया है। अब देखो प्रथम पद ए क्या दिया है हमें 10 दिया है। सार्वांतर डी निकालेंगे तो a2 माइनस का a1 यानी कि a2 है हमारा 7 और माइनस का a1 है हमारा क्या 10। तो सार्वांतर डी हमारा क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो हमें प्रथम पद पता चल गया और हमारा सार्वांतर डी भी आ गया। अब क्या करेंगे, 30वां पद निकालना है हमें। 30वां पद तो क्या करेंगे, a30 बराबर में क्या करते हैं, a प्लस एक कम करके सार्वांतर में जोड़ देते हैं यानी कि 29d। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a30 बराबर में a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 10 प्लस में 29, d का मान आया था हमारा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा हमारा a30 इजिकल टू 10 और 29 इंटू 3 यानी कि प्लस माइनस के 87। तो 87 माइनस 10 माइनस के 77 यानी कि a30वां पद हमारा क्या होगा माइनस का 77। ठीक है, तो ये देखो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा माइनस का 77। ठीक है, सही आ रहा है हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए पी इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 1/2 का 11वां पद है। ठीक है, तो हमें 11वां पद फाइंड करना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हमारा, एपी हमें क्या दिया है इसमें, एपी दिया है हमें माइनस का 3 माइनस का 1/2 डॉट 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 कौन सा 11वां पद। तो सबसे पहले प्रथम पद ए क्या दिया हमें माइनस का 3, सार्वांतर डी निकालेंगे यानी कि a2 माइनस का a1। तो a2 हमारा क्या है, a2 है हमारा माइनस का 1/2 माइनस में a1 है हमारा माइनस का 3। ठीक है, यही है हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस ये प्लस का 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो 1 अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, 1 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस का 1। ठीक है, और 2 इंटू 3 यानी कि प्लस का 6, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 माइनस 1 तो
तो 5/2। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारी 5/2। तो प्रथम पद भी पता है हमें और सार्वधातुक डी भी पता है हमें, तो निकालो 11वां पद। तो A11 क्या होगा, A प्लस 10D, ठीक है, एक कम करके सार्वधातुक में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A11 इजिकल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी है, -3 है। तो -3 प्लस में डी आया हमारा कितना, नहीं 10 इंटू में डी आया हमारा 5/2, कट जाएंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि A11 इजिकल टू -3 प्लस में 5 इंटू 5 तो 25। तो A11 हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 25 - 3 यानी कि 22, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ये देखो करेक्ट आंसर है हमारा 22। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हमें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। पदों को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। जैसे देखो इसमें A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है। प्रथम पद दिया है हमें, द्वितीय पद हमें ज्ञात करना है तथा तीसरा पद भी हमें दिया है। तो द्वितीय पद ज्ञात करेंगे हमारा। द्वितीय पद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2 कॉमा बॉक्स दिया है हमें और फिर हमें 26 दिया है। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा क्या है, A3 है। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हमें, प्रथम पद A हमें क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। द्वितीय पद A2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तथा तृतीय पद भी हमें क्या दिया है, A3 26 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे। तो सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, देखो ये A3 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 इजिकल टू क्या दिया है हमें, देखो A3 बराबर क्या है हमारे पास 26 है। तो A3 को हम A प्लस 2D बराबर 26 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है हमारे पास 2, A की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हो जाएगी हमारी 2 प्लस 2D इजिकल टू क्या 26, यानी कि 2D इजिकल टू 26 माइनस का 2, ये सड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2D इजिकल टू 26 माइनस 2 यानी कि 24, तो D इजिकल टू 24, ये गुणे में था, यहाँ बटे में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 12। तो सार्वधातुक D भी हमारे पास आ गया। तो लिखेंगे अर्थात द्वितीय पद क्या होगा, A2 इजिकल टू A प्लस डी, ठीक है। तो A2 इजिकल टू A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, सार्वधातुक D हमारे पास कितना आया 12, तो A2 आ जाएगा हमारा 12 प्लस 2 यानी कि 14, ठीक है। तो द्वितीय पद हमारा आ गया कितना 14। तो यहाँ बॉक्स में क्या भराएगा 14। आया आपको समझ में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हमें, खाली बॉक्स दिया है, फिर दिया है हमें 13, फिर खाली बॉक्स और फिर 3, यानी कि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, द्वितीय पद हमें दिया है, तृतीय पद ज्ञात करना है तथा चतुर्थ पद भी हमें दिया है। तो ये हमारा क्या है A1 A2
A3 और A4। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, A2 यानी कि द्वितीय पद हमें 13 दिया है, तथा A4 दिया है हमें कितना, 3। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद A व सार्वअंतर क्या है, D है। ठीक है, देखो ये हमें 13 दिया है, A4 यानी कि प्रथम पद A ज्ञात करना है हमें, तथा तृतीय पद A3 ज्ञात करना है हमें। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A2 बराबर क्या है हमारे पास 13, यानी कि A प्लस डी बराबर में 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तथा A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, तथा A4 हमारे पास कितना है, 3 है, तो A प्लस 3D इजिकल टू 3, ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, किससे, हमारी विलोपन विधि द्वारा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, A प्लस डी बराबर में 13, और समीकरण 2 है हमारी A प्लस 3D इजिकल टू 3। अब देखो क्या होता है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, ठीक है, तथा घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, 3D में से 1D जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2D बराबर में 13 में से 3 जाएगा तो 10। अब देखो D बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 बटे में माइनस का 2, यानी कि 2 कम 2, 2 पंजे में 10। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 5। D की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, A प्लस डी इजिकल टू 13, ठीक है, तो A प्लस में D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 5 इजिकल टू 13, तो A प्लस माइनस माइनस का 5 इजिकल टू 13, तो A इजिकल टू 13, माइनस का 5 है, ये साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो A इजिकल टू 13 प्लस 5 यानी कि 18, ठीक है। तो प्रथम पद आया हमारा कितना, 18, प्रथम पद आया हमारा 18। अब देखो द्वितीय पद निकालेंगे, तो देखो द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या होता है हमारे पास, A3 इजिकल टू A प्लस का 2D, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, प्रथम पद 18 प्लस में 2, D की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस का 5, यानी कि 18 प्लस में 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 10, तो 18 प्लस माइनस माइनस का 10, 18 माइनस 10 यानी कि A3 हमारे पास कितना आएगा, 8, ठीक है। तो तीसरा पद हमारा कितना आया, 8 आया आपको समझ में, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। थैंक यू।